हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 8 हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। और ह्यूमन डिजीज़ में मैंने आपको डिजीज़ के बारे में, सभी डिजीज़ के बारे में लगभग बता दिया था। आज हम लोग को बात करना है बच्चों ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता क्या है, मनुष्य का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या होता है। तो आपको बता दें बच्चों कि ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह के डिजीज़ से फाइट करने की कैपेसिटी को रखता है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा बॉडी किसी भी डिजीज़ से फाइट करने की कैपेसिटी रखता है और उसे फाइट करता है, उसको मार भी देता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसी को ह्यूमन इम्यून सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन के अंदर होता है इसलिए ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, लिम्फोसाइट, लिम्फॉइड, ये सब ऑर्गन, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए ह्यूमन इम्यून सिस्टम बेसिकली होता क्या है तो आप लोग को मैं बता दूं, ध्यान से समझ से चलिएगा। देखिए ह्यूमन इम्यून सिस्टम में अगर आप देखेंगे, इट इज़ द सिस्टम दैट गिव इम्यूनिटी टू द बॉडी। यानी कि ये ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा को देता है। ठीक है ना। बाय रिकॉग्नाइजिंग, उनको पहचान कर, रिस्पॉन्डिंग यानी कि उनके लिए रिस्पॉन्ड देना, एंड रिमेंबरिंग यानी कि उस डिजीज को याद रखना। किसके? फॉरेन एंटीजन। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ और कोई बाहर से कोई डिजीज़ आ गया हमारे बॉडी में, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पहले पहचानता है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है कि करना क्या है, फिर उसको हमेशा याद रखेगा। एक बार मान लो सही हो गया तो ये दोबारा अगर हो रहा है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो उनको दोबारा 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर से पहचान लेते हैं और उनको किल कर देते हैं। यानी फॉरेन जितने भी एंटीजन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इन सबको पहचान के वो सब मार देते हैं। यही होता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है। इट प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। अगर हमको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसमें ये काम आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी हमारे शरीर के अंदर खुद से अगर कोई डिजीज़ हो रहा है हमारे बॉडी में, जैसे क्या है ना कि हमारा जब WBC बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हमारा RBC क्या होता है? घटने लगता है। यानी WBC RBC को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब हो गया जब हमारे बॉडी के अंदर WBC बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर खुद हमारी सेल्स हमारे बॉडी के सेल्स को नहीं पहचान पाते हैं और हमारे सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। इसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, आपको बता दें कि हमारे बॉडी के ऑर्गन हमारे बॉडी के सेल्स ही पहचान पाते हैं, दूसरे के बॉडी के सेल्स के अंदर दूसरे के बॉडी के ऑर्गन को पहचानता है। यानी कि मेरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब मेरे बॉडी के अंदर के ही सेल्स को पहचानते हैं, दूसरे के बॉडी के ऑर्गन को नहीं पहचान पाएंगे। अगर दूसरे का बॉडी किडनी अगर हमारे बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है, ऑर्गन कोई भी लगाया जा रहा है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान के उसको रिजेक्ट करा देता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है। समझ में आ गया? ठीक उसी तरह से एक और बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे अंदर किडनी खराब हो गया, आप किसी दूसरे का किडनी चाहिए, तो उसके किडनी के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले साइक्लोस्पोरिन A का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब जाके हमारा बॉडी एक्टिवेट होता है। उसको मैं आगे बताऊंगा। इट इंक्लूड लिम्फॉइड ऑर्गन। इसमें क्या कहता है? लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, सबके बारे में बताऊंगा। टिश्यू आते हैं, सेल्स आते हैं एंड एंटीबॉडीज आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, ध्यान समझिए। लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि लिम्फोसाइट जहाँ पर बनते हैं, और लिम्फोसाइट जहाँ पे पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं, मतलब कि परिपक्व होते हैं, उसको हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और जहाँ पे लिम्फोसाइट पूरी तरीके से मैच्योर होता है। मतलब ऐसा ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट मैच्योर हो और पूरी तरीके से वहीं पर बने, इसी को लिम्फॉइड ऑर्गन कहा जाता है। लिम्फॉइड ऑर्गन बच्चों ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक पहला होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, मतलब कि जहाँ पे लिम्फोसाइट बनता है, और एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है ना। ये 2 तरह का होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट आर मैच्योर्ड, मतलब कि ऐसा ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट जो होते हैं, T और B लिम्फोसाइट, जहाँ पे पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं एंड डिफ्रेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ आते हैं उन डिजीज़ को पहचानने में भी मदद करता है, उसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। यानी कि ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर
जो डिजीज़ है उसको पहचानता हो और जहाँ पे इसका मैच्योरेशन होता हो यानी परिपक्व जहाँ पर होता हो उसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि इसमें दो होता है, एक होता है बच्चों बोन मैरो। बोन मैरो भी एक जगह है जहाँ पे हमारा लिम्फोसाइट पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो मैच्योर होता है बोन मैरो और यहाँ पे बनता भी है, ठीक है ना। और थाइमस ग्लैंड, और एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं, बोन मैरो जो होता है ना ये दो तरह का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है येलो बोन मैरो का, और येलो बोन मैरो हमारे WBC को बनाने में मदद करता है। किसको बनाता है? WBC को बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं से WBC का फॉर्मेशन होता है येलो बोन मैरो से। और जो आप रेड बोन मैरो देख रहे हो ना इससे बनता है RBC। क्या बनता है? RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से होता है और WBC का फॉर्मेशन जो है येलो बोन मैरो से होता है। समझ में आ गया? हड्डी में देखेंगे कुछ स्पॉन्जी बोन पाए जाते हैं, स्पॉन्जी बोन उसमें छोटे छोटे पोर पाया जाता है, स्पंज पाया जाता है। फिर कॉम्पैक्ट बोन होता है यानी कि जो पूरी तरीके से सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ब्लड वेसल्स होता है, इसमें आर्टरी और वेन दिखाई देगा। रेड वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग आर्टरी यानी कि धमनी कहते हैं, ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग वेन यानी कि सिरा कहते हैं। ये है पेरिस्टोमियम। समझ में आ रहा है ना? ये जो लाइनिंग अंदर की होती है हड्डी के अंदर का इसको पेरिस्टोमियम कहते हैं। मेन याद रखिएगा रेड बोन मैरो जिसे RBC बनता है, येलो बोन मैरो जिसे WBC बनता है। मेन आपका दो ऑर्गन होता है ये, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है ना बच्चों थाइमस ग्लैंड। ये बहुत ही बेटर टॉपिक है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों एक ऐसा ग्लैंड होता है ना, ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, यानी मेच्योर यहीं पर होता है हमारा जो बॉडी का जो भी ऑर्गन। जैसे कि मान लीजिए कोई डिजीज़ हो जाए, कहने का मेरा मतलब ये है ना, अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो लिम्फॉइड होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन जिसको हम लोग थाइमस ग्लैंड कह रहे थे, ये भी एक थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड में अगर आप देखेंगे ना, थाइमस ग्लैंड इसका साइज़ अभी बहुत छोटा होता है। अब बच्चा जैसे जैसे बच्चों बढ़ता है ना वैसे वैसे इसका जो आकार है ना, इसका शेप जो है वो बढ़ता जाता है, और जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मोर लिम्फोसाइट को बनाता है। ये मोर लिम्फोसाइट यानी कि जितना ही ये ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही लिम्फोसाइट बनाएगा। यही वजह है कि छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं उनका हाथ पैर टूट जाता है, तो इस थाइमस ग्लैंड के वजह से उनका शरीर ज़्यादा देर तक दिक्कत में नहीं रहता है, तुरंत ठीक हो जाता है। क्योंकि लिम्फॉइड ऑर्गन जल्दी जल्दी लिम्फोसाइट के सेल्स बनाते हैं और वो जल्दी जल्दी हमारे बॉडी का रिपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? रिपेयर करके पूरी तरीके से उनको ठीक कर देता है। कौन? ये थाइमस ग्लैंड। अब देखो जैसे जैसे वो बच्चा और बड़ा होगा, अब और बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा और छोटा होना शुरू हो जाएगा। पहले देखो, पहले बढ़ता है फिर ये छोटा होता है। अब मान लो अब ये और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब बच्चा और बड़ा होगा, मतलब मान के चलिए 40 साल का हो गया तो 40 साल का हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। मान लो कि 50 से 60 साल तो उसके अंदर ऐसे छोटा सा हो जाएगा। ये थाइमस ग्लैंड, याद आ रहा है? तो थाइमस ग्लैंड जितना छोटा होगा उतना ही कम बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट बनते हैं। जब लिम्फोसाइट कम बनेगा तो हमारे बॉडी के अंदर फाइट करने की, मतलब डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी जो होती है वो पूरी तरीके से वीक हो जाती है। जितना छोटा थाइमस ग्लैंड उतना ही कम एंटीबॉडी। यही वजह है बच्चों कि जब बूढ़े लोग बीमार पड़ते हैं तो उनका जो डिजीज़ है ना, कोई उनका जो बीमारी होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। उनके तुलना में अगर छोटे बच्चों का देखा जाए जो 10 साल 15 साल के होते हैं, उनका बीमारी का जो इलाज है तत्काल, यानी थाइमस ग्लैंड बहुत फास्ट रिपेयर कर देता है। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं ये थाइमस ग्लैंड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से देखिए ये प्राइमरी, आपको मैं बताया था प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पे हमारा लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, मतलब बनता है और मैच्योर होता है। पहला मैंने आपको बता दिया बोन मैरो, दूसरा मैंने बता दिया थाइमस। समझ में आ गया? दो लोब होता है, एक राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। दो लोब होता है और ये लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। ठीक है। अब देखो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहला मैंने अभी आपको बताया बोन मैरो, यही है बोन मैरो। ठीक है। येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो दोनों होता है। येलो बोन मैरो में WBC बनता है बेसिकली,
और रेड बोन मैरो जो होता है वह, अगर आपको मैंने बताया तो रेड बोन मैरो रेड मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, यानी कि ऐसा साइट जहाँ पे सभी तरह के हमारे ब्लड बनते हैं, इंक्लूडिंग बी और टी लिम्फोसाइट, ये सब बनते हैं, उसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में सब कुछ बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब बनता है। थाइमस क्या होता है? अ बाइलोब्ड ऑर्गन सीन नियर द हार्ट, जो हार्ट के जस्ट पास बीनीथ द ब्रेस्ट बोन जो होता है ना, ब्रेस्ट बोन, इसी के ठीक नीचे जो ये वाला एक बोन होता है ना, बड़ा सा बोन, ठीक है ना, जिसको स्टर्नम कहा जाता है, स्टर्नम के ठीक पीछे होता है। इट इज़ लार्ज ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय ये थोड़ा बड़ा होता है, बट ग्रेजुअली रिड्यूस, ये धीरे धीरे छोटा होने लगता है। बिकम वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा हो जाता है प्यूबर्टी तक, यानी जब प्यूबर्टी फेज आता है तो एकदम छोटा हो जाता है, उसके बाद से और छोटा होता है और छोटा होता है, बूढ़े होने के बाद एकदम छोटा हो जाता है, उसके अंदर लिम्फोसाइट पूरी तरीके से ख़त्म होने लगते हैं और वो बीमार हो जाता है। देखो, इमेच्योर टी लिम्फोसाइट फ्रॉम बोन मैरो, जो टी लिम्फोसाइट इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, वो बोन मैरो में इज मिग्रेटेड टू द थाइमस एंड मेच्योर, यानी बोन मैरो से निकलकर चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड में परिपक्व होने के लिए। याद रखिएगा, जो बोन मैरो मेच्योर होते हैं वो तो पूरी तरीके से फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन जो बोन मैरो मेच्योर नहीं होते हैं, सॉरी, वो मेच्योरेशन होने के लिए थाइमस ग्लैंड में जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को, समझ में आ गया? देखिए ये थाइमस ग्लैंड, ठीक है, लंग्स के जस्ट पास होता है ये, और हार्ट के जस्ट ऊपर। चलिए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को हम लोग देखते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है ना, देखिए द ऑर्गन टू विच मेच्योर्ड लिम्फोसाइट मिग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोसाइट, मतलब कि ऐसा ऑर्गन जो मिग्रेट करते हैं, मतलब कि मेच्योर होने के बाद से जो लिम्फोसाइट एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मिग्रेट करते हैं और ऑर्गन में, ठीक है ना, इंटरेक्ट विद द एंटीजन, और एंटीजन के संपर्क में आते हैं, बीमारियों को पहचानते हैं और फिर उनका रिस्पॉन्स देते हैं। समझ में आ गया? इसको कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट बनते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, जो लिम्फोसाइट बना हुआ है वो हमारे ऑर्गन में जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पे पहुँच के अपना काम करना शुरू करते हैं, वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। समझ में आएगा? जैसे कि मान लो स्प्लीन, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। देखो और भी होता है, टॉन्सिल्स होता है, पेयर्स पैस्टेज होते हैं, ये सब पाए जाते हैं इसमें। समझ में आ गया? फिर देखो अपेंडिक्स भी इसी में आ जाएगा। अपेंडिक्स एक तरह का, आपको मैं बता दूं, ये एक तरह का एक्सेप्शन पार्ट होता है, अपवाद होता है, अवशेषी भाग होता है, ठीक है। इसको अगर काट के भी निकाल देंगे तो आराम से हम लोग जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ये है सब सेकेंडरी ऑर्गन, बीन शेप्ड होता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि स्प्लीन का अगर बात किया जाए, यही है स्प्लीन, जिसको प्लीहा कहा जाता है हिंदी में, इसको बेसिकली प्लीहा कहा जाता है। प्लीहा जब आरबीसी मर जाता है ना 120 दिन में, तो इसी में आता है, ठीक है। देखिए बीन शेप्ड ऑर्गन, ये कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट, लिम्फोसाइट को भी अपने पास रखता है रोगों से लड़ने के लिए, और फैगोसाइट भी रखता है जो कोशिकाएं मर जाती हैं, जो बीमारी आता है उनको भक्षण करने के लिए। रिमूव वर्न आउट आरबीसीज, यानी कि जो आरबीसी मर चुके होते हैं उनको बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं उनको साफ करने में ये स्प्लीन मदद करता है। दूसरा नेक्स्ट देखिए, रिजर्वायर ऑफ द इरिथ्रोसाइट इन फीटस, यानी कि एक तरह का रिजर्वायर का काम करता है। जब बच्चा अभी प्रेगनेंसी मोमेंट में होता है, मतलब प्रेगनेंसी में आगे मान लीजिए माँ के गर्भ के अंदर जब पलता है, उस समय ये जो बच्चा होता है वो रिजर्वायर का काम करता है। कौन? उसके अंदर स्प्लीन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे लिम्फॉइड सेकेंडरी ऑर्गन में ही, फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम, दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। समझ में आ गया? एंड अदर एंटीजन, और भी बीमारियों को ये पता लगा लेते हैं। ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट लिम्फोसाइट एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स, उनको ट्रैप करके उनके लिए इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं, यानी कि उनको मारने के लिए पूरा तैयारी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? फिर आता है एक और माल्ट। माल्ट देखो क्या होता है, माल्ट जिसको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहा जाता है, विच इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू,
ये लगभग 50% लिम्फॉइड टिश्यू को अपने पास रखता है। माल्ट जिसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि जो हम लोग आज इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, मैंने समझा दिया। इम्यून सिस्टम एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। इम्यून सिस्टम मतलब हुआ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम या ऐसे सेल्स जो बाहर के फॉरेन डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं और उससे फाइट करते हैं, उसी को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि हमारा बॉडी इम्यूनिटी लेके और सभी तरह के डिजीज से फाइट करता है। और इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि ये अगर आप देखेंगे लिम्फॉइड सेल से बने रहते हैं, जो लिम्फोसाइट से कई डिवाइड होता है। जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन 2 टाइप का होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब जहाँ पे लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, बनता है, परिपक्व होता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो लिम्फोसाइट को कैरी करता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।